तो मित्रों, इस विषय में आपको मैं जानकारी देना चाहूँगा कि हमने जहाँ सरकारी नौकरियों का अपना सिस्टम शुरू किया हुआ है, वो भी मैंने घोषणा पीछे की थी। और एक घोषणा नई जो की थी अभी पिछले शायद 26 जनवरी को ही, कि 60,000 ऐसे लोगों को हम अतिरिक्त काम में लगाएंगे, जिसमें उनका व्यक्तिगत काम भी हो सकता है, उनकी कोई ठेकेदारी में कोई इस प्रकार की योजना बनने वो बन सकते हैं। तो उसी के अंतर्गत एक विषय शुरू किया गया, जो हमारी आवश्यकता भी है कि विकास के कार्यों में, खास करके ग्रामीण क्षेत्र में जो छोटे काम होते हैं, उन छोटे कामों में हमने उस पर पोर्टल के ऊपर जो ई टेंडरिंग ये शुरू की थी। तो ठेकेदार उसमें कम आ रहे हैं, ये हमारे ध्यान में आया। तो ठेकेदारों की ट्रेनिंग ये हमने शुरू कराई है, और 10,000 युवाओं को 3 महीने की एक ट्रेनिंग, उसमें भी सीईटी का एग्जाम उसने दिया हो, क्योंकि सभी लोग सीईटी में तो सिलेक्ट नहीं होंगे। जो सिलेक्ट नहीं होंगे उनको एक ऑप्शन दिया जाएगा कि वो अगर ट्रेनिंग लेना चाहें तो ले सकते हैं। और उसके बाद उनके पास कोई इंजीनियरिंग का ये तो डिप्लोमा नहीं तो डिग्री ये होनी चाहिए। और ये लेकर के आते तो 3 महीने की उनको ट्रेनिंग देंगे और उनको एक सर्टिफिकेट देंगे। ऐसे सर्टिफिकेट वाले जो व्यक्ति हैं, 25 लाख रुपए तक का काम लेने का वो एक प्रकार से योग्य हो जाएगा, एलिजिबल हो जाएगा। वो 25 लाख का पहला काम बिना किसी प्रायर एक्सपीरियंस के वो ले सकता है। 1 साल के लिए 3 लाख रुपए का ऋण बिना ब्याज के वो भी उसको दिया जाएगा, ताकि कैपिटल मनी उसको मिल जाए और वो 1 साल के बाद अपना उस पैसे को वापस करे। तो इस प्रकार का भी एक प्रावधान किया है। तो 10,000 युवाओं को ये काम हम देने में और एक प्रकार से सक्षम हो जाएंगे। आज आदरणीय मुख्यमंत्री जी वन मित्र योजना एवं पोर्टल का भी शुभारंभ करेंगे। मैं अनुरोध करूंगा सर, कृपया बटन दबाएं और शुरू करें। मित्रों, ये भी मिशन 60,000 का ही एक भाग है। और इस मिशन 60,000 में एक योजना ऐसी बनाई गई है कि हमारे यहाँ फॉरेस्ट डिपार्टमेंट में ये तो क्लेम होता ही है कि हर वर्ष हम पौधे लगाते हैं, और पौधे लगाने के बाद वर्षा के समय वो लगाए जाते हैं, लेकिन बाद में जब उनका सर्वाइवल रेट देखा जाता है तो सर्वाइवल रेट बहुत कम मिलता है। इसको ध्यान में रखते हुए योजना बनाई गई कि पहले साल में हम 7,500 युवाओं को एक ऐसा काम दें ताकि वो पेड़ लगाएं, और पेड़ लगाने के बाद 4 वर्ष तक उन पेड़ों की देखभाल करें, उसमें सिंचाई करें। हमारे फॉरेस्ट मिनिस्टर भी आज साथ हैं, तो इन्होंने पूरा मेहनत करके योजना बनाई है, और मुझे लगता है कि इस योजना में सफलता हमको मिलेगी। और 7,500 लोगों को पहले साल, अगले साल में आवश्यकता पड़ने पर और भी इसमें जोड़े जा सकते हैं। और प्रारंभ में 10,000 रुपये की इनकम उनको हो जाए, उसके बाद फिर हर वर्ष वो बढ़ती चली जाएगी। तो सबसे पहले तो इसके अंदर हमने तय किया है कि जो 1,80,000 रुपये से नीचे की इनकम के लोग हैं, इनमें से युवाओं को छांटा जाएगा। आज जो पोर्टल हम लॉन्च कर रहे हैं, इसमें अपना रजिस्ट्रेशन करेंगे। और योजना का स्वरूप ऐसा है कि जिस एरिया में, गांव में, शहर में वो करना चाहता है, तो जहां कहीं उनको लगता है प्राइवेट जगह हो या कोई पब्लिक प्लेस हो, फॉरेस्ट की लैंड नहीं होनी चाहिए, क्योंकि फॉरेस्ट लैंड पर तो फॉरेस्ट के लोग ही करेंगे। फॉरेस्ट लैंड को छोड़कर बाकी एरिया में वो कहीं भी पेड़ को लगा सकता है। पेड़ को लगाते समय उसको, जिस समय लगाने से पहले जब खड्डा खोदेगा और खड्डे का एक जीपीएस के माध्यम से उसकी मॉनिटरिंग हो जाएगी, तो जितने खड्डे खुदाई करेंगे 20 रुपया उस खड्डे की खुदाई का मिलेगा। इसके बाद जिस दिन वो पेड़ लगा देगा, नर्सरी से उनको पेड़ मिलेंगे, और कोशिश ये रहेगी कि 2.5-3 फुट से बड़ा पेड़ उनको मिले, ताकि वो बाद में लगने के बाद 3-4 वर्ष में बड़ा स्वरूप कर लेगा। छोटी नर्सरी उनको नहीं देंगे, तो 3-3.5 फीट का, 2-2.5 फीट का, 3 फुट का पेड़, यानी बड़ा पेड़ उनको मिलेगा। और जिस दिन वो पेड़ लगाएगा 30 रुपया उस दिन उसको मिलेगा। तो शुरू में पहले ही महीने में 50 रुपया महीना उसको मिल सकता है। और उसके बाद साल भर के लिए 10 रुपया महीना हर पेड़ का। अगर 1,000 पेड़ लगा दिए हैं तो शुरू में 50,000 रुपया मिल जाएगा, और उसके बाद 10,000 रुपया महीने का उनको मिलता रहेगा। और उसमें पानी, खाद, जो कुछ डालना उसको प्रबंध करेगा, और उसका हर महीने जीपीएस सिस्टम में उसको मॉनिटर किया जाएगा कि हाँ, ये पेड़ जो उसने लगाया था वो वही पेड़ आगे बढ़ रहा है। और उसी पेड़ का अगले वर्ष में उसको 8 रुपया मिलेगा। लेकिन अगले वर्ष में नए पेड़ भी वो लगाना चाहेगा तो एक 10% पेड़ अपने बढ़ा सकता है। यानी 10,000, 1,000 पहले लगाए हैं
तो 100 पेड़, इसको अगर ज्यादा लगाना कोई चाहेगा तो 200 पेड़ भी कर सकते हैं, ताकि उसको पिछले भी 8,000 रुपये मिल जाए, और ये नए पेड़ के भी अगर 200 हैं तो 50 रुपए का लगाते समय, और बाद में 10 रुपया यानी 2,000 रुपया ये, ताकि किसी भी कारण से उसकी कीमत लमसम भी अच्छी मिले और बाद में 10,000 रुपये सुनिश्चित हो जाए। अभी 1,000 पेड़ की अपर लिमिट रखी है। अगर किसी हमारे अनुभव के आधार पर, डिमांड के आधार पर कोई 1,000 से ज्यादा भी लगाना चाहता तो लगा सकता है। 4 वर्ष तक ये पेड़, उसका पैसा उसको मिलता रहेगा। एक बार लगाना है, पहले साल 10 रुपया, दूसरे साल 8 रुपया, तीसरे साल 5 रुपया, चौथे साल 3 रुपया। तो ऐसे 4 साल के बाद वो जो भी जमीन का मालिक होगा, अगर वो खुद मालिक है तो अपने पास रखेगा, और जो खुद मालिक नहीं है, किसी और की जगह पर लगाया है, किसी के घर में लगाया हो या शमशान में लगाया हो या पार्क में लगाया हो, तो जो उस मैनेजमेंट देखने वाला जो उस एरिया का है, उनको फिर वो हैंड ओवर कर देगा विद एन एफिडेविट। उससे एफिडेविट लेंगे कि वो 10 साल तक इस पेड़ को काटेगा नहीं, कम से कम 4 और 10 14 साल तक पेड़ वो रहे। और इसमें एग्रो फॉरेस्ट्री नहीं आएगी। एग्रो फॉरेस्ट्री में जैसे यूकलिप्टस होता है या पॉपुलर होता है, हाँ, ये कमर्शियल पेड़ ये नहीं आएंगे। जो परंपरागत पेड़ हैं वो जितने लगेंगे, उसमें से हमारा फॉरेस्ट कवर ये बढ़ेगा। और जो अभी सर्वाइवल रेट जो कम है, उस सर्वाइवल रेट को भी हम सुनिश्चित कर पाएंगे कि ताकि उसकी रक्षा करने वाला एक व्यक्ति है। वन मित्र बनने के बाद वो व्यक्ति अगर दूसरा कोई काम लग जाता है, उसको कहीं किसी दूसरे को भी देना होता है, तो उसको चेंज ओवर करके दूसरे व्यक्ति को भी उस जगह अपनी जगह लगा सकता है। ये उनका अपना इंटरनल सिस्टम रहेगा। तो ये सारा विषय, हाँ, अगर वो चेंज भी नहीं करता और छोड़ के भागता है तो क्या होगा? हमारे पीसीसी में बैठे हैं, ये विषय ध्यान नहीं आया, फिर फॉरेस्ट टेक ओवर कर लेगा। हाँ, यानी कोई मान लो बीच में छोड़ जाता है और कोई आगे वो किसी और को हैंड ओवर नहीं करता, तो उसको फिर फॉरेस्ट टेक ओवर कर लेगा। तो इस प्रकार की ये वन मित्र योजना है, ये एक बहुत अच्छी और अपने आप में एक नए प्रकार की योजना हमने लागू की है। मुझे लगता है कि जैसे हमारी बाकी योजनाएं हैं उनका लाभ हमको मिलता है, इसका भी निश्चित रूप से लाभ भी मिलेगा और दूसरे प्रदेश भी इसको अच्छी लगेगी तो उसको वो फॉलो करेंगे। आगे चलिए। मैं आदरणीय मुख्यमंत्री जी से अनुरोध करूंगा कि बटन दबाकर हरियाणा कौशल रोजगार निगम के तहत 408 युवाओं को रोजगार प्रदान करें। मित्रों, 408 युवकों को और इस समय ऑफर लेटर ये भेजे जा रहे हैं। और जैसे हमको पता है कि HKRN में हम लगातार इस प्रकार का प्रयास करके और युवकों को घर बैठे उनको ऑफर लेटर मिलता है। केवल एक डाटा बैंक हमारे पास है, उस डाटा बैंक में उनकी जो क्वालिफिकेशन है और उनका जो एक्सपीरियंस है या अन्य जो शर्तें इसमें हैं, वो लेकर के उनको एक रैंकिंग दी जाती है। उस रैंकिंग के आधार पर हायर द रैंक सूनर ही विल गेट द ऑफर लेटर। लेकिन उसकी क्वालिफिकेशन रिक्वायर्ड है वो होनी चाहिए। तो आज जो 408 किए जा रहे हैं, इसमें लेवल 2 और लेवल 3 इसके किए जा रहे हैं। लेवल 1 अभी नहीं किया है। लेवल 1 का इनके होने के बाद जो ये ज्वाइन करेंगे, अगर मान लो इनमें से ये ज्वाइन नहीं करते हैं और हमारे पास इस प्रकार के लोग नहीं है, तो फिर बची हुई जो जगह है वो लेवल 3 वालों को भी हम देंगे। लेवल 3 लगभग 2800 हमारे पास इंडेंट्स हैं, जिसको अगले किसी भी चरण में 2800 लोगों को वहां भी देंगे। तो इस प्रकार से ये जो शिक्षा, अनुभव या उसकी इनकम, फैमिली इनकम, उन सब के आधार के ऊपर उसकी रैंकिंग की जाती है और इस रैंकिंग के आधार पर ये किया जाता है। तो आज इसकी हमारी अथॉरिटी है, वो अथॉरिटी बैठ करके सारे क्राइटेरिया को तय करती है। जब कभी क्राइटेरिया चेंज करने की भी आवश्यकता होती है तो अथॉरिटी सक्षम है, वो क्राइटेरिया चेंज करती है। लेकिन शर्त ये है कि किसी भी समय क्राइटेरिया चेंज करके नेक्स्ट डे से उसकी नहीं कर सकते उसकी डिप्लॉयमेंट। जो अथॉरिटी चेंज करेगी उसको पब्लिक किया जाएगा और उसके 3 महीने बाद उस चेंज कंडीशंस के आधार के ऊपर भर्ती होगी, ताकि किसी को यह ना लगे कि किसी को अचानक लाभ देने के लिए और ये किया गया है। उसके बाद भी 3 महीने तक पुरानी शर्तों पर ही चलेगी। तो ऐसा एक ट्रांसपेरेंट सिस्टम ये बनाया गया है। तो इसका बहुत बड़ा लाभ उन लोगों को हो रहा है जो नौकरी तो करना चाह रहे हैं, लेकिन सरकारी नौकरी योग्यता के से उनको वंचित रह जाते हैं, मिलती नहीं है। हाँ, इस बीच में बहुत ऐसे लोग हमारे ध्यान में आए हैं
कि जो शुरू में एचकेआर में लगते हैं, बाद में जैसे ही उनकी अपॉइंटमेंट रेगुलर नौकरी में होती है तो इसको छोड़ते हैं या कहीं और अच्छे अवसर मिलते हैं तो बहुत जल्दी छोड़ते हैं। इसमें हमारा मोटो ये है, सूनर यू कम सूनर यू गो, क्योंकि ये पक्की नौकरी नहीं है, ये आउटसोर्सिंग की है, कच्ची है। पक्के लोग लगने के बाद इनको बाहर होना पड़ता है, इसलिए इट्स नॉट एश्योरेंस कि भी वो लगातार उनको ये मिलती रहेगी। जब तक और नहीं कोई आता है और उनकी रैंकिंग हायर रहती है, तब तक ये उसमें लगे रहेंगे। तो इस प्रकार का एक ये भी, इनको सब प्रकार की सुविधाएं भी दी जाती हैं, ईपीएफ, ईएसआई, लेबर वेलफेयर फंड की वो सब सुविधाएं, और इनको इनका जो पैसा है वेतन वो सीधा बैंक में जाता है। जो पहले ये था ना, ठेकेदार ने ले लिया, ठेकेदार ने लिया तो कितना दिया, कितने पैसे काट लिए, और बहुत प्रकार की समस्याएं झेलनी पड़ती थी। हमने ठेकेदारी प्रथा को खत्म करने के लिए एक यूनिक एक सिस्टम बनाया है, और यहाँ तक बन गया है अभी ये कि अभी जो विदेश में हम लोगों ने जो चयन कराया, खास करके इजराइल की जो चर्चा होती थी, तो हमारे एचकेआन के माध्यम से फॉरेन कोऑपरेशन डिपार्टमेंट ने जो काम किया उसको उन्होंने पसंद किया, और बाकी प्रदेशों के जो लोग आए हैं, जो वहाँ के वो जो क्या पार्टनर होते हैं, ट्रेनिंग पार्टनर, उनके माध्यम से आए, तो बहुत सी शिकायतें उनको मिल गई कि पैसे लेकर के वो भेज रहे हैं। उन्होंने सबको रिजेक्ट कर दिया, और केवल 250 लोग अभी हरियाणा के लगभग 250 हैं जो सिलेक्ट होकर के ट्रेनिंग लेकर के जाएंगे। अब हमारे मेथड को ही वो प्रेफर कर रहे हैं, हो सकता है बाकी प्रदेश भी इसी हिसाब से और आगे बढ़ेंगे, क्योंकि ट्रांसपेरेंट तरीका ये है। इसके अंदर